Question number 1. Mr. N prepared the following profit and loss account of his clothes shop for the year ended 31st March 2022. Compute his income from the business for the assessment year 2022-23. Mr. N का एक क्लोज शॉप था, उसका ये PL अकाउंट इन्होंने बना रखा है। तो PL अकाउंट के केस में हम लोग वो जो फॉर्मूला लगाते थे, नेट प्रॉफिट एट डिसअलाउड एक्सपेंसेस लेस डिसअलाउड इनकम और लेस एक्सपेंसेस नॉट चार्ज टू PL अकाउंट, ये वाले फॉर्मेट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले डेबिट साइड देख लेते हैं। टू सैलरीज एंड वेजेस 33,000। भाई कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम मानेंगे कि ये बिजनेस का पार्ट है, अलाउड हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता है सैलरी टू मिस्टर एन, मतलब ये खुद को ही सैलरी दे रहे थे, तो सैलरी टू ओनर डिसअलाउड होता है, ऐड हो जाता। लेकिन सिर्फ सैलरी लिखा है या सैलरी टू स्टाफ लिखा है तो उसको हम बिजनेस का पार्ट मानते हैं और अलाउ कर देते हैं। ये ऐसा मानेंगे कि इन्होंने स्टाफ को अपने दिया था, तो पहला वाला अलाउ नहीं लेंगे। टू रेंट एटसेट्रा 1,600, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रखी है, तो रेंट मानेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड था, तो ये भी अलाउड। टू हाउस होल्ड एक्सपेंसेज 82,000 रुपीज़। भाई हाउस होल्ड घर के खर्चे डेबिट के हैं और डिसअलाउड एक्सपेंसेज में वही आता है, दोज एक्सपेंसेज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट डेबिटेड इन PL अकाउंट। तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंस बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर डेबिट किया गया है PL में, तो इस 82,000 को आप नेट प्रॉफिट में ऐड कर लोगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आप देख लो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, डेबिट साइड में ही आपको हमेशा मिल जाएगा। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 2,11,500। तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट लिख दोगे, फिर ऐड करते चले जाओगे, तो ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स 900, तो हमने पढ़ा था डिसअलाउड एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स आता है, तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टू एडवर्टीजमेंट 800, कुछ भी नहीं गिवन है, हम मानेंगे कि एडवर्टीजमेंट बिजनेस से रिलेटेड था, तो अलाउ। टू पोस्टेज एक्सपेंसेस 600 रुपीज़, तो कुछ गिवन नहीं है, ये भी बिजनेस का पार्ट मानेंगे, अलाउ हो जाएगा। टू गिफ्ट्स टू रिलेटिव्स 900 रुपीज़। भाई सिर्फ रिलेटिव लिखा है, तो ये भी पर्सनल खर्चे हैं इनके, रिलेटिव को इन्होंने गिफ्ट दिया है, तो ये ऐड हो जाएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 400, कुछ नहीं गिवन है, तो हम मानेंगे फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो इन्होंने अपने दुकान के लिए जो क्लोज शॉप है उसके लिए कराई होगी, तो ये अलाउ हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,100 रुपीज़, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बोल दिया, तो ये भाई पर्सनल एक्सपेंस है, खुद का इन्होंने कराया होगा, तो 2,100 रुपीज़ डिसअलाउड, ऐड हो जाएगा। टू बैड डेप्ट रिजर्व 800, हमने पढ़ा है कोई भी रिजर्व कोई भी फंड हो तो वो डिसअलाउड हो जाता है, तो यानी कि ये 800 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। टू ऑडिट फीस 400, कुछ नहीं गिवन है, हम मानेंगे कि ये बिजनेस का पार्ट है, ये अलाउड है, इसको नहीं लेना है, और नेट प्रॉफिट हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे सैलरी अलाउड नहीं लेना है, रेंट अलाउड, डिसअलाउड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इसको डिसअलाउड मानेंगे क्योंकि ये पर्सनल खर्चे हैं। इनकम टैक्स पर्सनल है, डिसअलाउड। एडवर्टीजमेंट अलाउड, पोस्टेज एक्सपेंसेस अलाउड, जितने अलाउड लिख रहा हूँ इनको हमको नहीं लेने, हम सिर्फ डिसअलाउड वाले को लेते हैं। गिफ्ट टू रिलेटिव डिसअलाउड, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम डिसअलाउड, बैड डेप्ट रिजर्व, तो कोई भी रिजर्व हो तो वो डिसअलाउड यानी कि लेना है हमको। ऑडिट फीस अलाउड नहीं लेना है, नेट प्रॉफिट हम पहले ही ले चुके होंगे। इधर लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ये हम नहीं लेते हैं। बाय गिफ्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स 275, तो इनको रिलेटिव से मिला है गिफ्ट, तो ये पर्सनल गिफ्ट है, इसलिए डिसअलाउड इनकम में लेस हो जाएगा। सॉल्यूशन देखते हैं 1 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, आप लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर उसके बाद जो भी असेसमेंट ईयर चल रहा होगा वो आप यहाँ लिख लोगे। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023, सबसे पहले आप क्या लेते हो फॉर्मेट में, ये कल आप लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहले फॉर्मेट में जब ये क्वेश्चन में PL अकाउंट दे रखा होता है या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप नेट प्रॉफिट लेते हो, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, लेस करते हो आप उसमें से डिसअलाउड इनकम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 2,11,500, तो सीधे आउट ऑफ कॉलम में। उसके बाद आप लिखोगे ऐड डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो सारे खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मगर डेबिट कर दिए गए हैं, तो उनको हमको ऐड कर लेना है। तो हमने अभी देखा था सैलरी अलाउड था, रेंट अलाउड,
हाउस होल्ड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, तो इसको ऐड कर लेंगे। हाउस होल्ड एक्सपेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस है आपका 82,000 रुपीज़, तो इसको सीधे इनर कॉलम में लिखेंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद दिया हुआ है, अभी हम इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर सारे को ऐड करके एक साथ बाहर लिख देंगे। फिर इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स भी डिसअलाउड है, पर्सनल है ये, तो 900 रुपीज़। उसके बाद दे रखा है इनकम टैक्स के बाद एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट अलाउड है, बिजनेस का पार्ट है। पोस्टेज एक्सपेंस भी बिजनेस का पार्ट है, अलाउड है। फिर है गिफ्ट्स टू रिलेटिव, तो रिलेटिव्स को कोई भी गिफ्ट दिया तो ये पर्सनल खर्चे हैं इनके, तो आपका 900 रुपीज़। उसके बाद है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये बिजनेस का पार्ट है, अलाउड। फिर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है 2100, ये ऐड होगा, ये पर्सनल है, पर्सनल खर्चे हैं। उसके बाद है बैड डेप्ट रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो तो डिसअलाउड होता है। बैड डेप्ट रिजर्व ये है आपका 800 रुपीज़। उसके बाद है ऑडिट फ़ी, तो ये अलाउड, नेट प्रॉफिट हम ले चुके हैं। अब इन सारे को पहले हम ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो ये लिखा हुआ है 82,000 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 2100 प्लस 800, तो ये आ गया आपका 86,700 रुपीज़। ये आप आउटर कॉलम में लिखोगे और इससे ऐड कर दोगे पहले इसको, तो 86,700 प्लस 2,11,500, ये आ गया आपका 2,98,200 रुपीज़। अब आप लेस करते हो डिसअलाउड इनकम, तो क्रेडिट साइड में गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, तो ये पर्सनल इनकम है, तो ये डिसअलाउड, ये आप लेस कर दोगे। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, तो ये दे रखा है 275 रुपीज़। इसके अलावा और कुछ भी नहीं था क्रेडिट साइड में ऐसा जो कि लेना है हमको, तो ये 275 सीधे आउटर कॉलम में हम ले लेंगे और इसको हम लेस कर देंगे 2,98,200 में से, तो ये आ जाएगा 2,97,925। ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस।